भोपाल से खबर, गणेश उत्सव पर भी कोरोना की मार हमें अब देखने को मिलेगी। जी हां, गणेश पंडालों को अनुमति नहीं दी जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। इसको लेकर वो कह रहे हैं कि लोग घर में ही गणेश जी की स्थापना करें। मूर्तिकारों से अनुरोध है कि छोटी मूर्तियां ही बनाएं। ईद पर भी कार्यक्रम नहीं होंगे। नरोत्तम मिश्रा का ऐसा कहना है, घर पर ही मनाई जाएगी ईद। धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। शादी में भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो कोरोना वायरस जिस तरीके से अपने पैर पसार रहा है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया है। इसके बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए तय किया है कि अब जो वैवाहिक कार्यक्रम होंगे उसमें वर पक्ष की ओर से 10 लोग और वधू पक्ष की ओर से 10 लोग, सिर्फ इतने लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। वैवाहिक कार्यक्रम के अलावा अंत्येष्टि में अगर 20 लोग से ज्यादा लोग नहीं जा पाए, जो भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को बनाते हैं, जो माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाते हैं, उनसे मेरी करवत प्रार्थना है कि वो छोटी मूर्तियां ही बनाएं जो घरों में स्थापित हो सके। क्योंकि सरकार ने ऐसा तय किया है कि कहीं भी पंडाल की अनुमति नहीं दी जाएगी, कहीं भी बड़ी मूर्ति स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज ऐसा तय किया है कि गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से नहीं बनेगा और न ही विसर्जन सार्वजनिक होगा। एक दो लोग ही प्रतिमा स्थापित करने वाले जाते। इसी तरह से ईद जो 31 तारीख को है, ईद में भी अब सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा, सामूहिक नमाज अदा नहीं होगी। अपने अपने घर पर ईद का कार्यक्रम वो करेंगे। यही स्थिति ताजिए की है। तो चलिए इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा का। आकर्ष, कोरोना ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, लोगों का जीवन भी बदल गया है, जीने का तरीका बदला है और इससे त्योहार भी अछूते नहीं हैं। अब गणेश उत्सव में जो धूमधाम हमें देखने को मिलती थी, अब हमें नहीं देखने को मिलेगी। ईद भी अब ऐसे नहीं मनाई जाएगी जैसे पहले मनाई जाती थी। साफ तौर पर समझ, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, हमने देखा है कि लंबे समय तक मंदिर ही बंद रहे, लॉकडाउन रहा पूरा। ऐसे में अंदेशा ये जताया जा रहा था कि जिस तरीके से जुलाई महीने में मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में पहले से ही ऐसा अनुमान था कि जिस तरीके से प्रशासन ने, सरकार ने फैसला लिया था कि प्रति रविवार अब लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में ये भी जताया जा रहा था कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन और सरकार सख्त नियम और ला सकती है। यही असर है कि अब देखने को मिल रहा है कि गणेश उत्सव जो आने वाला है उसमें साफ तौर पर सरकार ने घोषणा कर दी है कि अब जो मध्य प्रदेश में पंडाल लगाने की परमिशन नहीं दी जाएगी और साथ में ईद पर भी घर पर ही ईद लोग मनाएंगे। उसके साथ है धार्मिक स्थल पर भी सिर्फ 5 लोगों की परमिशन रहेगी। उसके बाद यदि बात की जाए शादी में, जहां 50 लोगों की परमिशन सरकार ने दे दी थी, अब उनको भी सीमित कर दिया है, 20 लोग शामिल होंगे। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से कोरोना समेत पैर पसार रहा है, ग्रोथ रेट लगातार देखने को मिल रही है कि कोरोना की ग्रोथ रेट बढ़ रही है। जिस तरीके से जुलाई महीने में अनलॉक 2 हुआ है, ऐसे में प्रतिदिन की बात करें तो 70 से ज़्यादा राजधानी भोपाल में सिर्फ कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन 100, अब तो ऐसा हो गया है कि 2 से 3 दिन हो गए हैं, ऐसे में 80 से 100 मरीज प्रतिदिन सामने निकल के आ रहे हैं। राजधानी भोपाल की सिर्फ बात करें तो 2000 से ज़्यादा पंडाल लगाए जाते थे। हमने पिछले साल ही देखा था कि जब खटलापुरा हादसा हुआ था तो 10 से 11 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। यही कारण है कि नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कहा है कि मूर्तिकार भी छोटी मूर्ति बनाएं, क्योंकि मूर्ति घर पर रोपाएंगे लोग, मूर्ति उसके बाद जब विसर्जन करने घाटों पर जाएंगे तो वहाँ पर भीड़ उमड़ेगी और कहीं ना कहीं हादसे का भी को बन सकते हैं। ऐसे में तो यही कारण है कि प्रशासन सख्त है, सरकार सख्त है। कारण यही है कि कोरोना काल में जिस तरीके से हमने कई गतिविधियां देखी हैं थम गई थी। अब ऐसा जरूर है कि जिस तरीके से संक्रमण लगातार फैल रहा है तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है और यही कारण है कि गणेश उत्सव ईद के बाद जो शादी समारोह है उसमें फिर से सीमित कर दिया गया है। और यदि संक्रमण इसी तरीके से फैलता रहा सुमित, तो दुर्गोत्सव में भी हमें देखने को मिलेगा कि दुर्गोत्सव में भी शायद प्रशासन जो है या सरकार जो है पंडालों को परमिशन ना दे। सुमित, बिल्कुल आकर्ष, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गणेश उत्सव पर भी कोरोना की मार अब हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि गणेश पंडालों को अब अनुमति नहीं दी जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है
मध्य प्रदेश में एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया जा रहा है कि लोग घर में ही गणेश स्थापना करें भगवान गणेश की स्थापना करें और पंडालों को अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से गणेश उत्सव भव्य तरीके से मनाया जाता है हमारे देश में, वैसा अब नहीं मनाया जाएगा क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तेजी से वायरस अपने पैर पसार रहा है, संक्रमण लगातार इसका बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन लगातार पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने अब यह फैसला लिया है। तो फिलहाल हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं रविशंकर मिश्रा जी, जो उपाध्यक्ष हैं गणेश और दुर्गा समिति के। सर, आपका रविशंकर जी आपका बहुत स्वागत करता हूँ बस न्यूज़ पर। हेलो, धन्यवाद जी। रविशंकर मिश्रा जी, किस तरीके से आप देखेंगे अब सरकार ने फैसला लिया है कि गणेश पंडालों को अनुमति नहीं मिलेगी, यानी कि गणेश पंडाल अब हमें देखने को नहीं मिलेगी प्रदेश में। जिस तरीके से गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था अब वैसा नहीं मना सकेंगे। किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को, क्या कहेंगे आप? सरकार का फैसला स्वागत योग्य है जी, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये स्वाभाविक तौर पर कि हमें भीड़ भाड़ से बचना चाहिए जी। और मैं बाकी सभी धर्मावलंबियों को यही कहना चाहूंगा कि इस गणेश उत्सव को अपने उत्साह में कमी ना आए और आप घर में ही इसको मनाएं जी। क्योंकि बाहर अगर किसी उत्सव में अगर कोई दिक्कत हो जाए, इस तरीके की बीमारी फैल जाए, तो वो उत्सव नहीं रह जाएगा। इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि समाज, देश के लिए और आने वाले समय में कि हम और अच्छे से उत्सव मना सकें, तो उसके लिए इस समय हमें दूरी जरूरी है और इस दूरी को बरकरार रखते हुए आगे के भविष्य को देखते हुए हमको ये चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल रविशंकर मिश्रा जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले से मूर्तिकारों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जब पंडाल ही नहीं लगे गणेश जी के तो मूर्तियां भी इतनी ज़्यादा नहीं बिक पाएंगी मूर्तिकारों की। तो उसके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए, मूर्तिकारों के लिए भी। सरकार ने जैसे दूसरे उद्यमियों के बारे में सोचा है, छोटे छोटे लोगों के, उसके बारे में जरूर उनके पास कोई ना कोई, यदि अगर उन्होंने निर्णय लिया है तो कुछ ना कुछ उनके पास एक्शन होगा जी। ऐसा नहीं है कि मूर्तिकारों के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा होगा। जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला है जी, तो कुछ ना कुछ जरूर उनके पास एक्शन प्लान होगा, क्योंकि ऐसे तो वो नहीं छोड़ सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी जरूर छोटे मोटे सब व्यापारियों को जब ध्यान रख रहे हैं बिल्कुल, तो इस विषय पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। ठीक। रविशंकर मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।